आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जबकि रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन है। तो पहले हम रिक्टेंगल को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, इसी तरह ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने दो लेंथ्स दी हुई हैं। हम एक को ये रख लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, और इसी तरह जो ये वाली लेंथ है इसको हम लोग रख लेते हैं 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो अब जो ये वाली लेंथ है यही ये वाली लेंथ है, इसी तरह ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। आमने सामने वाली जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। अब इसमें से हमने लेट कर लिया है कि जो लेंथ है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 के इक्वल है। इसी तरह हमने जो विड्थ है, जो ये वाली है इसकी साइड रेक्टेंगल की चौड़ाई, उसको हम लोगों ने फर्ज कर लिया है, वो क्या है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये लेंथ और विड्थ है ना, इसमें देखें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमने इसको मज़ीद सिंपल करना है। तो पहले हम लोग लेंथ को ले लेते हैं। लेंथ किसके इक्वल है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 के इक्वल है। तो हमने स्क्वायर रूट 18 को सिंप्लीफाई करना है। तो 18 का एलसीएम ले लेते हैं 2 के साथ। 2 9 ज़ा 18। अब ये जो 9 है ये किस पे जा रहा है, 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब स्क्वायर रूट 18 किसके इक्वल आएगा, 18 का एलसीएम किसके इक्वल आया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है, तो हम इसको 2 को ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम 1 2। तो 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है कि ये स्क्वायर है 3 के ऊपर, वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये फिर स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ऐसे ही विथ को सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। विथ क्या थी, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, स्क्वायर रूट 2 आ गया है। तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो हमने स्क्वायर रूट को क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो इसको ख़त्म करने का एक तरीका है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है इसी के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं, इसी के साथ इसे क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिखते हैं 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर। अब यहाँ पर दो स्क्वायर रूट आ गए हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या वैल्यू बची, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब इस 2 ने 4 के साथ कैंसिल हो जाना है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये क्या आ गई, विड्थ आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है लेंथ ज़रब विड्थ। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेंथ की वैल्यू। लेंथ आई थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके इक्वल आई है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब ये जो 2 है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह जो अगली वैल्यू है ये वाली, ये पूरी इस वैल्यू के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं। साइन क्या है, प्लस का, 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई किसे होगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को 5 के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, 10। इसी तरह हम 2 को माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है ये वाली 3 स्क्वायर रूट 2, इसको हम किसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 के साथ। 3 5 ज़ा 15
और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ ही साथ आ जाएगा। फिर इसी तरह हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 स्क्वायर रूट 2 को -2 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो 3 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये यहाँ पे जमा है का साइन है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो जमा माइनस किसके इक्वल आएगा, माइनस के इक्वल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 के इक्वल आ गया। अब ये जो स्क्वायर रूट वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनके साथ यहाँ पे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट आ गया ना, स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अभी इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट 2 को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ है, -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। तो आपने ये -4 और 15 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट 2 सिंगल टाइम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 15 - 4 किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल आएगा। तो ये बन जाएगा +11 स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, -6 है, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, 2 बचा। अब हम इसको मज़ीद कर लेते हैं, 10 + 11 स्क्वायर रूट 2 -12। तो अब यहाँ पर जो सिंपल वैल्यूज़ हैं 10 और -12 ये मज़ीद सोल्व हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल आएंगे, 10 में से -12 निकाला तो ये किसके इक्वल आया, -2 + 11 स्क्वायर रूट 2। तो हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, हमें आंसर चाहिए था a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b है और ये स्क्वायर रूट 2, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, तो इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने 2 ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जिनको अगर हम प्लस करें यानी कि जमा करें, उनका सम लें तो वो बराबर आए 68 के। इसी तरह हम अगर उनका डिफरेंस लें यानी कि उनको माइनस करें या तफरीक करें तो उनका जो फ़र्क है वो आए 22। अब हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता, तो हम लोग नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, x। इसी तरह हम सेकंड नंबर को भी लेट कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, y। अब हमने क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें तो वो इक्वल आए 68 के। इसी तरह इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरी जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो थी कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें, x - y डिफरेंस लें यानी कि इन दोनों का, तो डिफरेंस क्या होता है यानी कि इनको माइनस करें तो वो किसके इक्वल आए, 22 के इक्वल आए। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इन नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x + y = 68, इसमें ऐड कर देना है x - y = 22। तो यहाँ पर देखिए ये जमा माइनस वाली वैल्यू है, ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पीछे क्या बचा, 2x हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2x = इन दोनों को भी ऐड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के इक्वल। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जो है वो 90 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया, 45 के इक्वल। यानी कि एक नंबर की वैल्यू हमें मालूम हो गई कि जो एक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 45 है। अब हमने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लें, चाहे आप लोग सेकंड इक्वेशन ले लें। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + y = 68। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, 45 + y = 68। तो अब यहाँ से हमने 45 को हटाना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। इधर 45 पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव -45। तो इसमें से आप लोग 68 में से 45 निकालें तो पीछे आंसर क्या बचता है, 23। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड वैल्यू भी। तो ये हमारे पास आ गया है सेकंड नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर आया है 45 और सेकंड नंबर आया है
3। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जवाब दुरुस्त आया है। अगर हम 45 प्लस 23 को ऐड करें तो ये 68 के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आया है वो दुरुस्त है। इसी तरह अगर हम लोग 45 में से माइनस कर दें 23 को तो हमारा आंसर आता है 22 के इक्वल। इसका मतलब भी क्या है कि हमने ये जो दोनों नंबर्स निकाले हैं वो क्या है, दुरुस्त हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। इसमें जस्ट हमने फार्मूला गिवन है, उसमें फार्मूले में वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। तो इसको देखते हैं। दी वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। दी टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब यहाँ पे जो फार्मूला हमें गिवन है ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, यानी कि इसे हम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले में जो डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, यहाँ पे हम सेल्सियस में जो टेम्परेचर हमें 48 डिग्री सेल्सियस गिवन है वो पुट करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है, 48 डिग्री। इसी तरह फ़ारेनहाइट में हमने इसे क्या करना है, टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमें गिवन ही है। फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ में हमने जो डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया है हमने वो पुट करना है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकल आएगा। तो लिखें यहाँ पे 9/5। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री है। इसी तरह आगे क्या है, 32। इसी तरह हम क्या करेंगे कि 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे 48 से, तो ये किसके इक्वल आएगा, 432 के इक्वल, ओवर 5 प्लस 32। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 432 को 5 से, तो वो आएगा 86.4 प्लस 32। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो ये आ गई हैं 118.4। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर।